यह सब साधन ते नहीं होई, प्रभु की कृपा पावे कोई खोई। कृपा कैसे मिलेगी? मन क्रम बचन छाड़ू चतुराई, और भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम बचन छाड़ू चतुराई, और भजत कृपा करी है रघुराई। भजन करो तो कृपा करी है रघुराई, भगवान कृपा करेंगे। तो प्रियजनों, आज भगवान स्वयं बंधन में बंध गए, कृपया शीत स्वबंधने, स्वयं बंध गए। और ऐसे समय में मैया तो गृह कार्य करने चली गई। भगवान ने विचार किया, पुरानारद शापेन वृक्षताम प्रापितौ मदात, नलकूबर मणिग्रीवौ इत ख्यातौ श्रियान्वितौ। मेरे घर के पिछवाड़े भगवान सोचते हैं, ये मल्लार्जुन के वृक्ष हैं, अर्जुन के जुड़वा वृक्ष। अर्जुन वृक्ष होता है तो अर्जुन के जुड़वा वृक्ष जिन्हें नाम है यमलार्जुन, यमल माने जुड़वा, ये दोनों खड़े हैं। ये वृक्ष नहीं है, कौन है? ये कुबेर के पुत्र हैं। एक का नाम है नलकूबर, दूसरे का नाम मणिग्रीव। और नारद जी के साप से वृक्ष बने। महाराज परीक्षित बड़े आश्चर्य कि कुबेर के पुत्र वृक्ष बन गए। महाराज ये कथा सुनाइए महाराज, कैसे क्या हुआ? तो श्री सुखदेव भगवान बोले, राजन, एक बार रुद्रश्यनुचरौ भूत्वा शूद्रप्तौ धनदात्मजौ, कैलाशो पवने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटौ। एक बार कुबेर के पुत्र रुद्रानुचर ये अपनी पत्नियों के साथ गंगा स्नान करने गए। मंदाकिन्यां मदोत्कटौ, मंदाकिनी में स्नान करने गए नारियों के साथ। क्या किया इन्होंने वहां? वारुणी मदिराम पीत्वा मदा घूर्णित लोचनई स्त्री जनई अनुगायद भी चेरितु पुष्पिते बने। अब ये अपनी अपनी पत्नियों के साथ गए और इन्होंने गंगा जी में खड़े होकर मदिरा का पान किया। वारुणी मदिराम पीत्वा, वारुणी मदिरा का पान किया और नग्न हो गए। नारियां भी नग्न हो गईं, उनको भी नग्न कर दिया इन्होंने। और ये मदिरा पीकर गंगा नहा रहे थे। धन के मद ने इन्हें मतवाला बना दिया। तीनों लोगों के धन के देवता हैं कुबेर जी, और उनके ये पुत्र हैं। अगर धन का प्रयोग धर्म में नहीं हुआ है, तो फिर उसका प्रयोग विनाश कर देगा। अगर देवालय में नहीं लगाया, भगवान के धर्म कार्य में नहीं लगाया, धर्मार्थ में नहीं किया, तो उसका प्रयोग अधर्म में ही जाएगा। द्यूतालय, वेश्यालय, मदिरालय, फिर नरकालय की ओर ले जाएगा। धन धनात् धर्मा, वो धन धन है जो धर्म में लगता है। लेकिन कुबेर के पुत्रों को आज मद हो गया धन पर, मदिरा पी रहे गंगा जी में, मर्यादा तोड़ दी। देवर्षि ने शाप दे दिया, अथा रतस्थावृताम श्याताम नैवम यथा पुनः। तुम जाओ, वृक्ष हो जाओ। दोनों कांपे, बोले महाराज हमसे अपराध हो गया, हमने मदिरा पी ली। बोले मदिरा समुद्र से जब निकली थी, समुद्र मंथन में, कुछ लोग कहते हैं ये तो रत्न है, 14 रत्नों में समुद्र से निकला है, रत्न है। हमने कहा रत्न तो जहर भी है। पहला रत्न क्या है? विषय, काहे नहीं सेवन करते। ये निकला था तो इसे ग्रहण किसने किया, ये भी तो देखो। रत्नों का बंटवारा हुआ तो मदिरा किसके पक्ष में गई? अथाशीद वारुणी देवी कन्या कमलोचना असुरा जग्रहुस्ते न हरे रनुमते न वै। जब ये देखिए इसका क्या कहा, अथाशीद वारुणी देवी कन्या कमल लोचना, लाल लाल नेत्रों वाली, काली काली, एक
ये बारुणी देवी लेकर मदिरा कलश प्रकट हुई तो कहा दुर्गंध निकल रही, कौन ले? तो देवता पीछे हट गए, मनुष्य पीछे हट गए, महात्मा लोग पीछे हट गए, इतने दुर्गंध ही थी है? तो असुरा जग्रहुस्ताम हरिरनुमतेन वही, भगवान की इच्छा से उसे असुरों ने ग्रहण किया, दैत्यों ने। किसने ग्रहण किया? अब नहीं बोलेंगे, क्यों? दूसरा सुनेगा तो लड़ाई करेगा। दैत्यों ने ग्रहण किया, मदिरा पीते ही वो दैत्य हो जाता, समझ लेना। इसलिए ऐसी वस्तु का सेवन मनुष्य न करें। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। क्योंकि दैत्य बनाने वाली चीज क्यों सेवन करते हो जो दैत्य बना देती है? प्यारे जाओ, वृक्ष हो जाओ, कांपे, बोले महाराज कल्याण करो। अच्छा, संत क्रोध तो करते हैं सुधार के लिए, लेकिन कृपा भी उनमें बहुत है। नारद जी ने कहा वासुदेवस्य सानिध्यम लब्ध्वा दिव्य शर्त शते। आज से 100 दिव्य वर्ष बाद भगवान कृष्ण की कृपा से, भगवान कृष्ण के सानिध्य से तुम्हारी वृक्ष योनि छूट जाएगी। आज भगवान नारद जी के वचनों को सत्य सिद्ध कर देने के लिए उलूखल को घसीटते हुए, लकड़ी का उखल है उसे घसीटते घसीटते आज गए, दोनों वृक्षों के बीच में उखल लगाया, दोनों वृक्ष प्रचंड शब्द करते हुए धराशाही हो गए। और दोनों वृक्षों से कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव अपने असली रूप में प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिग्रीव भगवान कृष्ण की वंदना करने लगे। ये वंदना पाप नाशिनी भक्ति मुक्तिदायिनी है, बड़ी श्रद्धा से आप श्रवण करें। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तमपादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामी दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। हे गोविंद, हमारी वाणी आपका गुणगान करती है। वाणी वही है जो भगवान का गुणगान करे। श्रवणं कथायां, हमारे कान आपकी कथा सुनते रहें, निरंतर कथा सुनते रहें कान हमारे। वही कान धन्य है जो भगवान की कथा निरंतर श्रवण करते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायां हस्तौ च कर्मसु, हाथों से सत्कर्म संत सेवा होती रहे, दान पुण्य के कार्य होते रहें। हस्तौ सत्कर्म होते रहें। हस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयोर्नः, हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे, इधर उधर भटके नहीं। हे गोविंद, हे दामोदर, हे कृष्ण, हमारा मन आपके चरणों में लगा बना रहे। मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, हमारा मस्तिष्क आपका स्मरण करता बना रहे। उठते बैठते चलते फिरते जागते सोते बैठते आपका स्मरण होता रहे। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, हमारा मस्तक आपके श्री विग्रहों संतों के आगे झुकता रहे। और दृष्टि शताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनां, हमारी दृष्टि हमारे नेत्रों से संतों का दर्शन हो। देखिए, ये नहीं कहा बार बार भगवान आपका दर्शन हो। हे भगवान, आप संतों का दर्शन हमारे नेत्रों से हो। दृष्टि शताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनां, क्यों भवत, ये संतों का दर्शन क्यों मांगा? बोले भवत्तनूनां, वो आपका शरीर है। जो संत हैं, जो गुरुजन हैं, ये आपका ही शरीर है। ये भगवान का शरीर है, भगवान के श्री विग्रह हैं। भवत्तनूनां, ये व्यास जी ने लिख दिया, भवत्तनूनां, ये आपके ही अंग हैं, आपके ही शरीर हैं। इसलिए संतों का हमें दर्शन हो, निरंतर संतों का, महापुरुषों का, हमें गुरुजनों का दर्शन हो।
क्यों? संत के दर्शन से अनंत की प्राप्ति हो जाएगी, संत के दर्शन से अनंत की प्राप्ति हो जाएगी, और संत दर्शन से पाप नष्ट हो जाएंगे। संत दर्श जिमि पातक टरई, संत दर्शनों से पातक नष्ट हो जाएंगे। दृष्टि ही शताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, वंदना की है और भगवान ने उन्हें उनके धाम भेज दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और अब नंद उपनंद सानंद आदि ने वृक्षों के गिरने का शब्द सुना। उन्होंने कहा निकाला करके, लाला के खरोंचा तक नहीं आया। उपनंद जैसे वृद्ध गोपों ने कहा नंद बाबा, जिस दिन से बालक का जन्म हुआ है ब्रज में नित्य उत्पात हो रहे हैं, इसलिए गोकुल छोड़ दो, चलो वृंदावन में रहा जाए। सबने अपने गृहस्थी की सामग्री गाड़ियों में शकटों में भरी और सबने वृंदावन की यात्रा की। वृंदावन की यात्रा सब कर रहे हैं और वृंदावन धाम कहते हैं चलो वृंदावन चलें। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नव काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम कलिंद नंदिनी कालिंदी मुरारी काय कालीमा ललाम बारी धारणी यमुना के पावन तट पर बसा हुआ वृंदावन धाम भगवान कृष्ण की लीला स्थली है। वहाँ सभी तीर्थों का निवास है। कीर्ति कुमारी के, कीर्ति कुमारी माने श्री राधा, कीर्ति कुमारी के पग पग पर प्रयाग जहाँ, और केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है, और जमुना में जगन्नाथ, रमण रेती में रामेश्वर, और तरु तरु पर अमित अयोध्या निवासी हैं। गोपियों के द्वार द्वार जहाँ बसे हरिद्वार, बद्री केदारनाथ जहाँ दास दासी हैं, और स्वर्ग अपवर्ग वो लेकर करेंगे क्या, और जानते नहीं हो ये वृंदावन निवासी हैं। चलो वृंदावन की यात्रा करें। वृंदावन साथ में गाइए, यात्रा में सम्मिलित हो जाओगे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। हम लोग बोलिए कतार बजाते हुए, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। हे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। हे वृंदावन की गलियां डोले, वृंदावन की गलियां डोले, प्रेम से राधे राधे
सुंदर ब्रज की रज यहाँ अति सुंदर है, देवन को भी जो दुर्लभ है, जो देवन को ही दुर्लभ है। हे मुक्तार शीश चढ़ार जटे जा राधे राधे। राधे मुक्तार शीश चढ़ाए तटे जा राधे राधे। हे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी वेश बनायो। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी वेश बनायो। यह लीलाय परम्पार रटे जा राधे राधे। ओ तेरी लीला अपरंपार रटे जा राधे राधे। हे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला ना जानो गुण को चीला। ये वृंदावन की लीला न जान गुरु चीला। यहाँ ब्रह्मा गए हैं हार रटे जा राधे राधे। वो जहाँ ब्रह्मा गए हैं हारे रटे जा राधे राधे। ये वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। गाइए वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। यदि यदि राधा जन्म न हो तो रस राज विचारो रो तो। यदि राधा जन्म न हो तो रसराज विचारो रो तो। यदि राधा जन्म न हो तो रस राज विचारो रो तो। यदि राधा जन्म न हो तो रसराज विचारो रो तो। नहीं हो तो कृष्ण अवतार रचे जा राधे नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे। वृंदावन वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। बोले वृंदावन धाम की। जय। आए वृंदावन में निवास किया, अर्धचंद्राकार रूप में गाड़ियों को खड़ा किया और भगवान सुंदर लीलाएं करने लगे। भगवान का मित्र मंडल है, भगवान ने उसे माखन चोर दल बना लिया। श्री दामा मनसुखा, भद्रसेन, मुदमंगल तोक आदि सखाओं के साथ माखन चोरी करते हैं। जिस गोपी का माखन चुरा लेते हैं उसका हजारों गुना बढ़ जाता है, उसका आनंद बढ़ जाता है। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम च दुकूल चौरम। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमः।
बोलो माखन चोर गोपाल के जय हो। क्वचित बनाशाय मनो दधद व्रजाज प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् शृंगरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरा सरो हरि। अब तो भगवान श्याम सुंदर गम में चराने जाते हैं। आनंद कंद माधव मुकुंद प्रचंद घनश्याम सुंदर सखाओं के साथ गौचारण करते हैं। कंस के द्वारा भेजा गया राक्षस बकासुर आ गया। बक का रूप धारण करके भगवान श्याम सुंदर ने उसकी चोंच फाड़ दी, बकासुर का मोक्ष कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसे ही नित्य गौचारण भगवान करते हैं। आनंद कंद भगवान आनंद कर रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर गौचारण करने जा रहे हैं तो कंस ने एक राक्षस भेजा जिसका नाम अघासुर है। अघासुर 6 कोश का विशाल अजगर बनकर जमुना की रमण रेती में लेट गया। धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्याननान्तो गिरिशृंगदष्ट्रः भान्तान्तरास्यो वितताथ जुह परुषा नीलश्वासदवेक्षणोष्णः। ये विशाल अजगर बनकर लेटा और वन्य जंतुओं को निगल रहा है अपनी श्वासों के माध्यम से। उस समय इसने गौओं को भी निगल लिया, ग्वाल बालों को भी निगल लिया। और इसने जब देखा श्वास खींच रहे हैं तो भगवान कृष्ण बलराम भी इसके उदर में चले गए। अघासुर अजगर के उदर में विष की तीव्र लपटें उठ रही थीं। ग्वाल बालों ने भगवान को पुकारा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बोलिए भगवान गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। अब भगवान श्याम सुंदर ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया, विशाल हो गए। ततोदिकायस्य निरुद्ध मार्गिणो युद्धगिरण घोषः भ्रमता इतस्ततः पूर्णोन्तरंगे पवनो निरुद्धो मूर्धन्य विनिष्पाट्य विनिर्गतो बहिः। अब तो विशाल शरीर बना लिया भगवान। अघासुर के उदर में बढ़ने लगे भगवान, इतने विशाल कि अजगर का प्राणवायु का मार्ग अवरुद्ध हो गया। उसका पेट फूलने लगा, उसका उदर इतना फूला पूर्णोन्तरंगे पवनो निरुद्धो, वायु का आवागमन रुक गया। उसका उदर और मस्तक दोनों एक साथ धड़ाम से फट गए। और उस समय भगवान कृष्ण बलराम सखा ग्वाल बाल गौ में सब बाहर निकल आए हैं। अघासुर को भगवान ने मोक्ष दे दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय। अघासुर के मोक्ष को देखकर ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान की दिव्य लीला, चलो भगवान का दर्शन करें। और जब ब्रह्मा जी दर्शन करने आए तो यहाँ का दृश्य बदल गया था। यहाँ पर भगवान वंशी बट के तले गोप मंडली में बैठे कह रहे थे, भाई अब सब लोग अपना ओदन भोजन खोलो, चलो आहार किया जाए, स्वल्पाहार किया जाए। अब तो माखन मिश्री ओदन भोजन दही चावल शर्करा सब खोल करके जब खाने को हुए, कन्हैया बोले आज तो हम भूल आए, हमारे पत्तल पर भी थोड़ा थोड़ा रख दीजिए। मनसुखा बोला ये तो रोजा ही भूल आता है। श्रीदामा बोले हम तो देंगे नहीं। मनसुखा बोले हम देंगे लेकिन जूठा देंगे, जूठा। भगवान बोले जूठा ही दे दो। ये फंदा बड़ा ही निराला है जिसमें घनश्याम को आना पड़ा, उसे अग जग पालन हारे को मानुष का रूप बनाना पड़ा, अपनाना पड़ा जग का सब कार्य, माया को भी दिखलाना पड़ा, उस जग के सिरजनहारे को ग्वालों का जूठा खाना पड़ा। ग्वालों का जूठा खा रहे हैं गोविंदो। ब्रह्मा ने कहा ये कैसे भगवान, ये तो ग्वालों का जूठा खा रहे हैं, ये भगवान हो ही नहीं सकते। ब्रह्मा ने अपनी बुद्धि से सोचा, ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं,
और भगवान कहते बुद्धि से तो हमें सोच नहीं पाओगे, क्योंकि बुद्धि तुम्हारी छोटी और हम हैं असीमित। भगवान को मन से भी नहीं जाना जा सकता, बुद्धि से भी नहीं जाना जा सकता, वो मन और बुद्धि से परे हैं। मनुष्य अपनी स्वल्प बुद्धि से परमात्मा के विषय में तर्क वितर्क करता है, गुरुजनों के विषय में तर्क वितर्क करता है, शास्त्र के विषय में तर्क वितर्क करता है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि सीमित है, परमात्मा असीमित है। उन्हें अपने बुद्धि के तर्क से नहीं कोई जान सकता, श्रद्धा से जाना जा सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से परमात्मा को पाया जा सकता है। परमात्मा तर्क का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि की तराजू से तोलोगे कुछ नहीं पाओगे नहीं, क्योंकि बुद्धि तुम्हारी बहुत छोटी है। तुम हो बिंदु, परमात्मा है सिंधु। इसलिए बौद्धिक अतिवादिता के कुतर्क में परमात्मा को बुद्धि तुला पर मत तोलो, उन्हें श्रद्धा के पात्र में भरो। भाव के वश में भगवान हैं, जो योगियों के ध्यान में नहीं आते, लेकिन साधारण लोगों के भाव में बंध जाते, भोले लोगों के भाव में बंध जाते हैं भगवान। एक भक्त बड़ा भोला था, परीक्षित जी, उसका नाम ही भोला था, और एक छोटे से गांव में रहता था। गांव में एक मंदिर था रघुनाथ जी का। महाराज भगवान जूठा खा रहे हैं, वो भोला बता रहे, भोला, वो जो भोला भक्त है, रघुनाथ जी का मंदिर था, वो मंदिर में सेवा करे, झाड़ू लगावे, धोवे मंदिर, पुजारी जी की सेवा करे, सेवा ही उसका काम। पढ़ा लिखा था नहीं, जाति का था केवट। तो अब उसकी एक बिटिया थी, धीरे धीरे विवाह के योग्य हुई। पैसा उसके पास था नहीं, तो गांव के एक सेठ थे, उनके पास गया, बोले कुछ सहयोग करो, कन्या का विवाह होना है। सेठ जी ने कहा हम पैसा देंगे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे। बोले तो ठीक है महाराज, दे दीजिए। पैसा ले लिया और बहुत मजदूरी करके कन्या का विवाह किया, और मजदूरी करके सेठ का एक एक पैसा भोला ने चुका दिया। अंतिम किस्त देने गया तो सेठ ने सोचा इसे रसीद दे दें, तो एक कागज दिया, बोले पढ़ो। बोले पढ़े तो हम ही नहीं। तो सेठ जी को मौका मिल गया कि इसके साथ छल किया जा सकता है। बोले अच्छा, बोला फर्जी रसीद काट कर दे दी, उसमें अदायगी की नहीं लिखा था, कुछ ऐसे वैसा लिख दिया, बस दे दिया। और कुछ महीनों बाद भेज दिया अपना चपरासी, पैसा लाइए। वो भोला आया, बोले सेठ जी हमने एक एक पैसा दे दिया। बोले तुमने कुछ नहीं दिया, क्या प्रमाण तुम्हारे पास, पैसा दीजिए। और सेठ जी ने कर दिया मुकदमा। जज के सामने पहुंचा, भोला की पेशी हुई। जज ने कहा भोला तुमने पैसा दिया? बोले महाराज एक एक पैसा चुकता किया। रसीद? बोले तो फर्जी। सेठ ने कहा पैसा दिए नहीं, ऐसी फर्जी रसीद बना लाया। जज को दया ही, बोले एक बात बताओ भोला, तुम्हारा कोई गवाह है? वो रोने लगा, बोला हमारे गवाह तो रघुनाथ जी हैं, उनके अलावा हमारा कोई गवाह नहीं। क्या नाम बताया? रघुनाथ जी। सेठ ने, जो जज ने समझा कोई मनुष्य होगा, सम्मन काट दिया, चपरासी को दिया। अब चपरासी लेकर सम्मन पहुंचे, पूरे गांव में पता लगा रघुनाथ का घर कौन है। जब होए तो पता लगे, एक नासिक का रघुनाथ जी का वो है मंदिर। तो लेकर के रघुनाथ जी आवाज आई नहीं। तो उसने कहा कहीं गए होंगे, लाओ चस्पा कर दें। तो सम्मन को चस्पा कर दिया मंदिर पर, दीवार में। अब पुजारी जी आए, उन्होंने पढ़ा तो उनके नेत्रों में अश्रु आ गए। रघुनाथ जी को गवाह बनाया भोला ने। हे रघुनाथ जी, भोला की लज्जा तुम्हारे हाथ है। तारीख पड़ गई, पुजारी जी भी रो रहे, भोला भी रो रहा, भगवान के आगे। तारीख पड़ी, वकील लोग तो यहाँ बैठे, 3 बार हाजिरी लगी। रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो। तीसरी आवाज में, वो से 2 आवाजों सेठ बोला कोई है ही नहीं, हाजिर क्या होगा। तीसरी आवाज में लगाई चंदन बूढ़े, अंगरखी पहने, लकुटिया लिए, हम रघुनाथ हैं आ गए।
रघुनाथ जी आ गए, साक्षात रघुनाथ आ गए। सुख धोखे दर्श को हर्ष भयो, नहीं सोच जो प्रभु चली जाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, और रघुनाथ खड़े समझाते रहे। रघुनाथ खड़े समझाते रहे। साधु हो गया। ऐसे ही आपके यहाँ के एक एसडीएम वो साधु खटगड़ा बाबा, ये कथा आई है गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में लिखी। एक लोटा पानी पुस्तक में खटगड़ा बाबा की कथा है। उनका आश्रम है यहाँ। वो भी बहुत बड़े अधिकारी थे, बाबा हो गए, बांस का खटखटा बजाया कर। तो भगवान का अनुभव जिन्हें हो जाता है उन्हें संसार से वैराग्य हो ही जाता है। अब भोले भक्तों को बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं। जो हृदय का निर्मल है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। तो आज ब्रह्मा तो बुद्धि के देवता हैं। इन्होंने बुद्धि से सोचा ये जूठा खा रहे हैं, ये भगवान हो ही नहीं सकते। और भगवान बुद्धि का विषय नहीं, भाव के भूखे हैं। ब्रह्मा जी ने तुरंत अपनी शक्ति लगा दी और ब्रह्मा जी ने गौवें और ग्वाल बाल सब हरण कर लिए और अपने धाम में सुला दिए। अब क्या करेंगे, देखें कितने बड़े भगवान हैं ये। अभी परीक्षा लेता हूं, जैसे कक्षा 1 का विद्यार्थी और अपने अध्यापक की परीक्षा लेने जाते, ऐसे परीक्षा ले रहे हैं ब्रह्मा जी, भगवान की परीक्षा। अब बलराम आए, बोले भैया गौवें बछड़े कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, न ग्वाल बाल दिखाई पड़ रहे। भगवान बोले ब्रह्मा जी को मोह हो गया, हमारी माया से ब्रह्मा जी मोहित हो गए। अभी ये मैं सृष्टि बनता हूं, मैं सृष्टि बनाऊंगा नहीं, मैं स्वयं सृष्टि बनूंगा। यावद वत्स पवत्स काल्पक बपुर, यावद करांघ्र्याधिकम, यावद यष्टि विषाण वेणुदल शिग, यावद विभूषांबरम, यावद शील गुणा विधा कृति वयो, यावद विहारादिकम, सर्वं विष्णुमयम गिरोंगवदः सर्वस्वरूपम बभौ। जितने बछड़े थे भगवान ने बछड़ों को रूप धारण कर लिए, जितनी गौएं थी भगवान ने गौओं को रूप धारण कर लिए, जितने ग्वाल बाल थे भगवान ग्वाल बाल बन गए, उनके आभूषण बन गए और विश्व को बताया सर्वम विष्णुमयम, सब विष्णुमय है, सब ब्रह्ममय है। ब्रह्मा जी ने अपने धाम में सुला दिया। इधर भगवान शाम को घर में लाए हैं सब ग्वाल बाल गौओं को। और कृष्ण जैसा प्रेम आज सभी ग्वाल बाल और गौओं से बछड़ों से भी हुआ, क्योंकि कृष्ण ही इन स्वरूपों में स्थित हैं। अब 1 वर्ष बीता, ब्रह्मा का 1 पल बीता। ब्रह्मा जी ने कहा चलो चल करके देखेंगे कृष्ण कर क्या रहे हैं, चल करके देखें। तो आए और उस समय देखा ग्वाल मंडली लगी हैं और उस समय ग्वालों का जूठा भगवान खा रहे हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। प्रेम में खा रहे हैं जूठा। ब्रह्मा जी ने जान लिया कि तो साक्षात नारायण हैं। आए ब्रह्मा और अपने चारों मस्तक भगवान के श्री चरणों में रख दिए और बड़े भाव से उन्होंने वंदना भगवान की है। नौमीड्यते बपुषे तडिदं वराये गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबलवेत्र विषाण वेणुं लक्ष्मसृजे मृदुपदे पशुपांगजाय नौमीड्यते बर्बपुषे। वर्षाकालीन मेघों जैसे श्याम वर्ण, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। नौमीड्यते बर्बपुषे तडिदंबराय, बिजली जैसा चमकने वाला पीताम्बर धारण करने वाले, गुंजावतंस गुंगची की माला धारण करने वाले, परिपिच्छल सन्मुखाय मोर पंख धारण करने वाले, राधा प्रिय मयूरस्य, राधा रानी को प्रिय जो मोर है
जो बरसाने की मोर कुटी में राधा जी ने पाला था, ऐसा सुंदर वो मोर है। मोर कुटी है बरसाने में, वो मोर कुटी में राधा रानी ने मोर पाला था, उसी मोर का पंख भगवान धारण करते हैं। ये मोर कन्हैया के पास संदेश लेकर आता था, बड़ा सीखा हुआ मोर था। भगवान ने मोर पक्ष धारण किया है। मोर ब्रह्मचारी होता है, भगवान कृष्ण भी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उन्होंने मोर पंख धारण किया है। परिपिच्छल सन्मुखाय वनस्रजे बनमाला धारण किए हैं। कबल वेत्र विषाण वेणु, हाथों में कौर है, विषाण है, वेणु बजा रहे हैं। लक्ष्मण श्री, जिनके चरणों में लक्ष्मी लिपटी हुई है, लक्ष्मी लिपटी है? जिनके चरणों में लक्ष्मी लिपटी हुई है। लक्ष्मी चरणों में लिपटी लिपटी घूम रही है जिनकी, ये बात गोपी गीत में भी कही है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रिः दैत दृश्यता विक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस् त्वां विचिन्विते जयदितेधिकम जन्मना ब्रजा श्रेत इंदिरा शश्वदत्रिः। इंदिरा जो है लक्ष्मी, वो इनके चरणों में लिपटी हुई ब्रजरज में लौट रही है। तो लक्ष्मण श्री मृदुपदे, जिनके चरण बड़े कोमल हैं। पशुपांग जाए, नंद बाबा के मित्र वसुदेव के जो नंदन हैं, ऐसे गोविंद को प्रणाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ब्रह्मा जी ने अपने धाम में सोए हुए ग्वाल बाल और गऊओं को लाकर भगवान को सौंपा। भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा किया और आगे सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान करने लगे। और धेनुक वन में धेनुकासुर का वध बलराम जी ने किया। ताल के फल खाए और आकर जमुना मैया का जल पिया। जो ही जमुना मैया का जल पिया, त्यों ही सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्योंकि यहाँ काली नांग रहता था। उसके विषैले जल से, उसके विष से जल विषैला हो गया था। भगवान ने ईक्षा अमृत वृषण्या सोनाथान समजीवेत। भगवान ने अपने नेत्रों से अमृत की वर्षा की और सबको नवजीवन दान दिया। भगवान यमुना के तट पर अब गेंद खेलने लगे। आज काली नांग का भगवान मान मर्दन करना चाहते हैं। उस समय श्री दामा को लक्ष्य करके गेंद भगवान ने यमुना में फेंक दी। श्री दामा कहता, हमारी गेंद दे दो। भगवान कृष्ण कदम पर चढ़ गए। तम चंड वेग विषवीर्य मवेक्षतेन दुष्टाम नदीम च खल संयमनावतारः कृष्णः कदम्ब मदिरुइह ततोति तुंग आस्फुट्य गाढ़ रशनो निपतत विशोदे। भगवान कदम पर चढ़ गए और खल से यमुना अवतार गोविंद आज कूद पड़े यमुना में। तली में पहुंचे, सो रहा था नांगराज कालिया। नांग पत्नियों ने कहा, अरे सांवरे लौट जाओ, मेरा पति बड़ा विषैला है, तुम्हारा भक्षण कर लेगा। भगवान बोले, जगा दो अपने कार्य मनियारे विषधर नांग को, हम इसका पराक्रम देखने आए हैं। अंगड़ाई लेकर कालिया नांग जगा और भगवान की ओर बड़े क्रोध में चला। लेकिन भगवान का रूप देख करके आज मोहित हो गया, मुग्ध हो गया। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम श्रीवत्स पीत वसनम इशमित सुंदराश्यम। भगवान का सौंदर्य रूप देखकर कालिया मुग्ध हो गया, क्रोध चला गया। लेकिन दुष्ट व्यक्ति थोड़ी देर के लिए तो साधु होता है, पुनः दुष्ट हो जाता है। और उस समय अंगड़ाई लेकर 110 फन वाला कालिया उसने पूंछ में भगवान को जकड़ लिया और फनों से काटने को उद्यत हुआ। योगेश्वर भगवान उसकी पकड़ से छूट गए, उसके फनों पर चढ़ गए और चरणों से पाद विन्यास से उसका मस्तक, उसके फनों को कुचलने लगे और विष निकलने लगा, रक्त भी निकलने लगा। ये लाल रक्त और काला विष जब ऊपर आया, ग्वालों ने कहा, लगता है कालिया ने कन्हैया का भक्षण कर डाला। आबाल वृद्ध वनिता शर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जगमुः गोकुलात दीना कृष्ण दर्शन लालसा। ब्रज के आबाल वृद्ध वनिता रोते हुए जमुना के तट पर आ गए। गोपांश मूल धिखड़ान
परितः पशुंश्च शंक्रंदतो परम कशमलमा पुरार्ता गोप्योनुरक्त मनशो भगवत्यनन्ते तदशौहृद विलोक गिरा स्मरन्त्या। गोप व्याकुल है, गोपिकाएं रो रही हैं। इतने में बाबा नंद आ गए। इतने में ही आ गए बूढ़े बाबा नंद। हाय कहाँ है मेरा वह ब्रज चंद्र, जब नहीं नैन का तारा है तो कैसे नैन रहेंगे। अब प्राणों का प्यारा नहीं रहा तो कैसे प्राण रहेंगे। बाबा मूर्छित हो गए। इतने में ही आ गई यशोदा, कहती हाय बछड़ा खोकर जिस तरह डकराती है गाय। बतला दो अरे मुझे कोई, मेरी गोदी का लाल कहाँ, मेरा नंदन मेरा मोहन मेरा वो ब्रज गोपाल कहाँ। घाट पर बड़ा मार्मिक दृश्य है, बड़ा ही शोक का दृश्य है। उसी समय आज सबने भगवान को पुकारा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यह पुकार ये टेर थी कुछ ऐसी गंभीर, लगा उछलने का एक कालिंदी का नीर। जल तरंग का वाद्य जब बजा रहा था साज, जल में से आई तभी बंशी की आवाज। ब्रज ने नभने विश्व ने देखा तब सानंद, कालीफन पर नाचते हैं ब्रज नंदन ब्रज चंद्र। 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 नाग पत्नियों की प्रार्थना पर भगवान ने काली नाग को क्षमा किया। ये गरुण के भय से बचने के लिए वृंदावन आ गया था। सौभरी ऋषि के शाप के कारण गरुण यहाँ नहीं आते। आज भगवान ने कालिया को पुनः रमणक द्वीप भेज दिया और सदल बल अपने समूह में मिले। पुरुष गौचारण की वेला में जब अग्नि लग गई मुंजाटवी वन में, तो भगवान ने विराट रूप लेकर के दावाग्नि का पान किया। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। ब्रज की 16,108 गोपिकाओं ने भगवान को पति रूप में पाने के लिए भगवती कात्यायनी की उपासना की। यमुना स्नान करती हैं। अगहन में भगवान ने उनके चीर हरण किए हैं। ब्रह्म वेला में गोपी जीव है, कृष्ण ब्रह्म है, वो चीर माया है। भगवान ने गोपी रूपी जीव की माया कारण करके उन्हें उपदेश किया कि तुम मेरा ही विशुद्ध अंश हो, तुम जीवात्मा हो, मैं परमात्मा हूँ। ये बीच में माया हमारे तुम्हारे बीच में चीर है। ये जो चीर हरण भगवान ने किया है, सुखदेव जी बड़े ही परमहंस हैं, उन्होंने बड़ा आध्यात्मिक निरूपण किया। चीर है माया, माया का हरण भगवान ने किया। जब भगवान माया का हरण करते हैं तब जीव ब्रह्म को प्राप्त करता है। ये उपदेश उसका चीरहरण का है। और आगे भगवान कृष्ण ने देखा ब्रज में घर घर कढ़ाइयाँ चढ़ी हैं, पकवान मिष्ठान और व्यंजन बन रहे हैं, नाना प्रकार के 56 भोग अन्नकूट निर्माण हो रहे हैं। भगवान ने आकर के पूछा, बाबा आज कौन सा उत्सव है ब्रज में, किस देवता का पूजन होगा, इसका क्या फल है, क्या उद्देश्य है। कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो वह उपागतः, किम फलम कस्य चोद्देश्यः केन वा साध्यते मखा। किस देवता का पूजन होगा, किसके लिए यज्ञ हो रहा है, इसका क्या फल होगा। नंद बाबा बोले, कन्हैया परजन्यो भगवान इंद्र मेघा तस्यात्म मूर्तयः
ते भी वर्षन्ति भूतानाम प्रीडनम जीवनम पयः। देवराज इंद्र पर्जन्य हैं, वो जल बरसाने के देवता हैं, मेघ उनकी आत्मा है। जब इंद्र पूजन होगा तो सुकाल होगा और सुवृष्टि होगी, जल बरसेगा, धन धान्य होगा। भगवान कृष्ण बोले इंद्र भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी कर्म बंधन में बंधा है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। मनुष्य का जन्म उसके कर्म से होता है, कर्म से ही उसका विनाश हो जाता है। हानि लाभ सुख दुख सब कर्मों का ही फल है। काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्मों का फल है। हम लोग गोप हैं, हमारा कर्म है गौओं का पालन करना, और हमारे देवता हैं गोवर्धन, गौओं को बढ़ाने वाले देवता। उस पर हमारी गौएं चरती हैं और सुंदर सुंदर दुग्ध देती हैं। पर्वतराज की कंदराओं में संत निवास करते हैं, कंदमूल फल प्रदान करता है गिरिराज गोवर्धन, इसलिए गिरिराज गोवर्धन की पूजा की जाए। रामावतार में हनुमान जी ऋणी हैं गोवर्धन के, बड़ी सुंदर पुराण में कथा है। महाराज सेतु बांधा जा रहा था, बानर भालू शिलाएं लेकर जा रहे थे। उस समय हनुमान जी हिमालय से गोवर्धन लेकर जा रहे थे। जब पहुंचे वृंदावन में तो जामवंत ने चिल्लाया सुबेल शैल से खड़े होकर, यहाँ सेतु बन गया, अब शिला और पर्वतों की जरूरत नहीं है, सब लोग जहां हो वहीं रख दो। तो महाराज वृंदावन आ चुके थे और गोवर्धन महाराज को वहीं रख दिया। गिरिराज बोले हे हनुमान जी महाराज, आप हमें हिमालय से भी लाए और भगवान के चरणों में भी नहीं पहुंचाया। ठीक कहते हो गिरिराज, रामावतार में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन प्रतीक्षा करो, कृष्णावतार में स्वयं भगवान कृष्ण के चरण तुम्हारे पास आएंगे, तब दर्शन कर लेना। तब से गिरिराज प्रतीक्षा कर रहा है। आज भगवान कहते हैं चलो गिरिराज महाराज की परिक्रमा करें और गिरिराज महाराज का पूजन करें। रामावतार में चित्रकूट की परिक्रमा और पूजन भगवान ने किया, तब से उनका पूजन हो रहा है, परिक्रमा हो रही है। और कृष्णावतार में गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की भगवान ने पूजन किया, तो सब पूजन कर रहे हैं। प्रत्येक अमावस्या को चित्रकूट में पूजन होता है, प्रत्येक पूर्णिमा में परिक्रमा लगती है गिरिराज की। सब निकल पड़े हैं, 56 भोग लाद लिए शक्तों में, पकवान मिष्ठान पुआ दधि माखन सब लादा है, और रथ में गाड़ियों में जा रही है सामग्री, और सब पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। गिरिराज की परिक्रमा, व्यास गद्दी की परिक्रमा, ये एक एक पग चलने में करोड़ यज्ञों का फल मिलता है, पापों का विनाश होता है। आओ परिक्रमा में शामिल हों। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गाइए भाव विभोर, नहीं माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मनुआ। माने मेरो मनवा, हाँ नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन यात्रा में सम्मिलित हो जाइए, नहीं माने मेरो मनवा। नाचते हुए हर्षित आनंदित परिक्रमा हो रही है। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं
की दे परिक्रमा, 7 कोश की दे परिक्रमा, 7 कोश की दे परिक्रमा, 7 कोश की दे परिक्रमा। मैं तो मानस गंग नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो मानस गंग नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं करैया। मैं तो पैद पैद पे खाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो पैन पैन पे खाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। बोलिए गिरिराज महाराज की। जय हो। और मुखार बिंद यात्रा पहुंची। उस समय भगवान कृष्ण स्वयं विशाल पर्वताकार चतुर्भुज रूप में पर्वत पर विराजमान हो गए और बोले, चतुर्भुज रूप में विशाल गिरिराज का स्वरूप धारण किए स्वयं नारायण भगवान कृष्ण बोले, शैलोस्मी ते बुर्वन भूरि बलिमा दद बृहद बपुः। हे गोप गोपिकाओ, मैं गिरिराज गोवर्धन स्वयं प्रकट हो गया हूँ, मेरे शरीर के अनुसार भोजन कराओ। और छोटे रूप में कन्हैया बोले, देखो इतने दिनों से इंद्र की पूजा होती रही, इंद्र कभी आए नहीं, आज पहली ही पूजा में गिरिराज प्रसन्न हो गए हैं, चलो गिरिराज गोवर्धन का पूजन करें। अब नंद बाबा यशोदा ने पूजन किया। यहाँ हमारे कथा के परीक्षित संयोजक श्री चंद्रभान मिश्र और श्रीमती सीता देवी आकर गिरिराज का वहां पूजन करें। विराजमान गिरिराज महाराज स्नान करावें और उनके तिलक करें। ले जाइए आचार्य जी, पूजन कराइए, ओम स्नान कराइए। ओम नमो स्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष सौरवाहवे शास्त्र नामने पुरुखाय शाश्वते सहस्रकोटि योगधारिणे नमः। तिलक कीजिए, पुष्प माला धूप दीप नैवेद्य अर्पण करो, 56 भोग अर्पण करो।